Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Today we are doing introduction of median. क्योंकि इसकी इंट्रोडक्शन काफ़ी है. What is median? Median is a measure of central tendency which gives the value of middlemost observation in the data. वैसे तो ये सभी central tendency की ही measure हैं और मिडल मोस्ट जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू देती है वो मीडियन है. फॉर अनग्रुप डाटा पहले हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं जैसे आपने लास्ट ईयर में किया था. इफ एन इज ओड, मान लो 5 नंबर्स हैं, 5 दिया हुए आपको ऑब्जर्वेशंस, तो आप क्या करते हो 5 + 1/2. थर्ड ऑब्जर्वेशन इज द आंसर. n + 1/2th ऑब्जर्वेशन. इफ n इज इवन, मान लो 4 5 6 दिए हुए हैं, तो आप क्या करते हो 6 में से थर्ड और फोर्थ को ले लेते हो. ये थर्ड + 1 फोर्थ, थर्ड और फोर्थ का एवरेज निकालते हो, वो जो है मीडियन निकल आती है. बट अब आपको ग्रुप डाटा का अगर निकालना है, ग्रुप डाटा जैसे कि दिया हुआ है 0 to 10, ये ग्रुप बना दिए. 0 to 10 में कितने बच्चों के मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट्स के. 10 to 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं 3 के. 20 to 30 इस तरह से ये सभी बच्चों के मार्क्स और स्टूडेंट्स दिए हुए हैं. कितने इतने से इतने मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं ये सारा ऑब्जर्व करिए. ये 100 स्टूडेंट्स हैं, ये 100 नहीं है, ये 53 स्टूडेंट्स हैं. आई थिंक ये 53 स्टूडेंट्स हैं. तो अब इसके लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या बनता है? इसके लिए जो मीडियन का फॉर्मूला है वो है L + n/2 - CF/F × H. अब n/2 क्या है, CF क्या है और F क्या है, H क्या है. H तो ये डिफरेंस है अपर लिमिट ओवर लोअर लिमिट का. L क्या है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट. अब मीडियन क्लास क्या है, सबसे पहले आपको मीडियन क्लास समझना है. मीडियन क्लास समझने से पहले आपको CF समझना है. N ये टोटल N है, 5 और 3, चलो अभी आ ही जाता है. <10 हम निकाल रहे हैं. <10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं <10 है. और <20 कितने बच्चों के मार्क्स है, देखो ये भी <20 है और ये भी <20 है. तो <20 टोटल कितने हो गए 8. <30 कितने हो गए, देखो ये सभी के <30 हैं, 8 और 4 12. <40 12 + 3 15. <50 18. <60 22. <70 29. <80 38. <90 45. <100 53. 53 स्टूडेंट्स के मार्क्स <100 है. अब इसका मतलब जो ये इन सब का टोटल है ये n होता है, इसको भी n बोलते हैं, यहाँ भी सब टोटल ही आता है. तो n/2 तो ये वैल्यूज आ गई. अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि CF किसकी लेनी है, कौन सी मीडियन क्लास कौन सी है. सबसे पहले मैं मीडियन क्लास बता रही हूँ आपको. मीडियन क्लास होगी, देखो n/2 करते हैं हम सबसे पहले. n/2 53/2, तो यहाँ पे आ गया 26.5 आ गया. अब CF देखते हैं जस्ट ग्रेटर देन 26.5. ये 26.5 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसमें से जो ग्रेटर है, देखो ये सारे ग्रेटर देन है. कुछ बच्चे क्या कहते हैं, मैम आपने बोला था ग्रेटर देन लेना है, तो हमने तो 38 ले लिया, 45 ले लिया. नहीं लेना, नियरेस्ट नंबर ग्रेटर देन भी हो और नियरेस्ट, इन दोनों के बीच में आता है, तो आपको ये वाला नंबर लेना है. ठीक है, आपने जस्ट ग्रेटर देन, इसके सामने सामने जाते जाओ, इसके सामने ये 60 to 70 आ जाता है. इस पे आपने
बॉक्स लगा देना है 60 to 70 पे। क्यों लगा देना बॉक्स? बिकॉज दिस इज द मीडियन क्लास, दिस इज द मीडियन क्लास। और इसकी फ्रीक्वेंसी पे भी बॉक्स लगा देना है। फ्रीक्वेंसी हम मीडियन क्लास के सामने वाली लेंगे, बट जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे वो प्रीसीडिंग क्लास की लेंगे, इससे पहले वाली क्लास की लेंगे। 29 नहीं लेना आपको, 29 के सामने जाना है। 29 से तो आप मीडियन क्लास लोगे। जस्ट ग्रेटर देन n/2, n/2 इन दोनों के बीच में आया है तो जस्ट ग्रेटर देन CF ये है। ये इसके सामने जो भी बॉक्स है CI का, ये मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास है 60 to 70 और मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी लेनी है, बट जो आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है वो इससे प्रीसीडिंग क्लास की, पहले वाली क्लास की लेनी है, 50 to 60 की लेनी है। ये F लेना है, ये मीडियन क्लास लेनी है। एक बार फिर से देखो, आपने लेस देन में ली है फ्रीक्वेंसीज, मार्क्स ऑब्टेन। अब ये CF आ जाता है, इसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसका यूज होता है इसमें। तो लेस देन 10 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स। लेस देन 20 में देखो ये सारे आ गए, ये भी और ये भी। लेस देन 30 में ये तीनों आ गए, तो हम इनको ऐड करते जा रहे हैं और इन सब का टोटल भी 53 है। और लास्ट में लेस देन 100 तो सभी के हैं, तो लेस देन 100 में 53। ये n की वैल्यू यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, n/2 की वैल्यू लेंगे। n/2 की वैल्यू 26.5 आ रही है जैसे, तो 26.5 से जस्ट ग्रेटर देन CF लेंगे। ये सब नहीं लेनी है, जस्ट ग्रेटर देन लेनी है 29 के सामने वाला जो क्लास है वो मीडियन क्लास है, उसी की F लेनी है और उससे प्रीसीडिंग की CF लेनी है। जो बॉक्स लगाना है 29 से पहले वाली पे लगाना है। यूज हम इसका करेंगे, इसको लेके तो हमने सिर्फ मीडियन क्लास और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब हमारे पास लोअर लिमिट L क्या है, पहले मैं आपको L समझा दूं। L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। CF क्या है, CF इज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, cumulative frequency of the class preceding to median class, median class से पहले वाली क्लास की। और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लेंगे हम। H क्या है, क्लास साइज, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस। क्लियर। अब आपको इसी सम में अगर मोर देन में बनानी हो तो, मोर देन जो है मीडियन में यूज नहीं होती, बट सम आ सकता है कि आप पहले मोर देन से सिंपल में चेंज करोगे, फिर उसका, चलो अभी मैं आपको एक बार यही समझाती हूँ, इसका मीडियन कैसे निकालोगे। फॉर्मूला लगाया हमने, L की वैल्यू क्या है 60 और n/2 की वैल्यू है 60, 26.5। हमेशा CF n/2 से कम होगा, ये भी ध्यान रखना। 22 ये हमेशा कम होगा और ये हमेशा ज्यादा होगा, ग्रेटर नंबर होगा। और फ्रीक्वेंसी 7 लेनी है, H है आपका 10। 60 प्लस 4.5 by 7 into 10, 60 plus 45 by 7, 66.4। ये आ गया 60 प्लस 7 6 जा 42, 3074 जा, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, about half of the student have scored marks less than 66.4 and other half have scored marks more than 66.4। ये मिडल वैल्यू आई है
कि आधे बच्चों के मार्क्स तो इससे कम है और आधे के इससे ज़्यादा हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। अब हम सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।